अब आप यहाँ पे ये बात समझिए कि क्या-क्या बातें इस सीज़फायर में हुई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी लगातार कि हम कोई टेम्परेरी सीज़ फायर नहीं चाहते हैं, हम एक परमानेंट सीज़ फायर चाहते हैं और इस बात की गारंटी चाहते हैं कि हमारे ऊपर आगे से हमला ना हो। और उसमें ईरान की तरफ से साफ किया गया था कि हम ये हमला जो है ये सारी तमाम हमले की जो बात है, ये हम डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स के ऊपर नहीं जाएँगे कि कल को ये डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो नेगोशिएटर हैं वो ये बात कह दें कि हम जो है ये हमला आगे से आपके ऊपर नहीं करेंगे, हम उन वर्ड्स के ऊपर नहीं जाएँगे। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था, हमको कांग्रेस की गारंटी चाहिए, यूएस की जो सांसद है, वो हमको ये गारंटी दे कि हमारे ऊपर आगे से हमला इज़राइल की तरफ से और यूएसए की तरफ से नहीं होगा। पहला सबसे बड़ी माँग ये थी ईरान की कि उनके ऊपर हमला ना किया जाए, जिसके ऊपर अभी कोई एश्योरेंस जो है वो नहीं दिया गया है अमेरिका की तरफ से। दूसरा बड़ी माँग थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का लेजिटिमेट कंट्रोल जो है उसको माना जाए। अब आप ये बात समझिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस युद्ध के शुरू होने से पहले पूरी तरीके से खुली हुई थी और हमने न्यूज़ पिंच के दर्शकों को ये भी बताया था कि इस युद्ध का एक समझौता ये हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से टोल वसूलने का अख्तियार जो है वो ईरान को दे दिया जाए, अधिकार जो है वो ईरान को दे दिया जाए, क्योंकि यूएसए उसको सीधा, जो ईरान की पहली मांग थी कि हमें अपने युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ है उसका यूएसए हर्जाना भरे, तो यूएसए हर्जाना नहीं भरेगा। उसके बदले में वो ये कह देगा कि ठीक है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से टोल वसूल करें और उससे जो पैसा आता है उससे अपना हर्जाना भर लें। तो ये स्थिति बनती है और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल रहेगा, जिसको यूएसए ने तस्लीम कर लिया है। यूएसए ने मान लिया है कि हम इस पूरे के पूरे कंट्रोल को मानते हैं। मान लिया है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि $2 मिलियन जो है प्रति शिप जो है वो ईरान वसूलने के लिए स्वतंत्र है। $2 मिलियन मतलब $20 लाख प्रति शिप जो है ईरान वसूलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और उसका एक हिस्सा जो है वो ओमान को जाएगा, क्योंकि ओमान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि ओमान के हिस्से में आता है, तो ओमान को भी वो शेयर करेगा प्रॉफिट ईरान, और ईरान को एक तरीके से यहाँ से एक नया लाइफलाइन जो है इकोनॉमिकली मिल जाएगा। तीसरी बड़ी बात, ईरान के ऊपर पिछले 47 साल से लगातार जो है सैंक्शंस हैं, वो सैंक्शंस हटने जा रहे हैं, और ये जो भी आर्थिक रूप से जो भी विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना हो तो ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत कंट्री हो जाएगी इकोनॉमिकली, क्योंकि ईरान के पास में इतने तेल के जो है वसाइल हैं, इतने तेल के जो है संसाधन हैं।